दिल में इश्क़े नबी, लब पे नाते नबी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। गिरामी क़दर अहले इल्म हज़रात, उलमाए किराम और मेरे दीनी भाइयों, ये जामे मस्जिद कव्वाल का ये बहुत अज़ीमुशान इजलास है, रूहानी मजलिस है। बड़े बड़े उलमाए किराम यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। बच्चों ने कुरान करीम हिफ्ज़ किया है, बच्चे और बच्चों ने कुरान करीम नाज़रा भी मुकम्मल किया है, उनकी दस्तार बंदी भी है। यहाँ के जो असातिज़ा उलमा और यहाँ के जो मुदर्रिसीन हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की है। मेहनत का नतीजा आज सामने आएगा आपके। यहाँ के ज़िम्मेदार और आपके इदारे के सरपरस्त और निगरां मोहतमिम साहब, इन हज़रात ने जो कुछ भी मेहनत की है वो आपके सामने आने वाली है और आ चुकी होगी। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, सिर्फ दो चार बातें मुख्तसर अर्ज़ करके अपनी बात ख़त्म कर दूँगा। उससे पहले कि मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, ये अज़ीज़ बच्चे और बच्चियाँ सामने बैठी हुई हैं। मेरे बच्चों, थोड़ा सा तरतीब से बैठ जाओ। जो मेरे बुज़ुर्ग हैं, गांव के ज़िम्मेदार लोग सामने बैठे हुए हैं, थोड़ा मिलकर बैठ जाएं, करीब आ जाएं, या कम से कम जो खाली जगह है उसको पूर कर लें। दीन की बातें होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो साथी पीछे बैठे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, ये साउंड के पास खाली जगह है उसको पूर कर दें। जज़ाकुमुल्लाह। आपने इस दीनी मजलिस का लिहाज किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका लिहाज फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात के अंदर सबसे अशरफ और सबसे आला इंसानों को बनाया है। इंसानों के अंदर भी सबसे अफजल और सबसे आला वो ईमान वालों को बनाया है, और ईमान वालों के अंदर भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती सबसे अफजल है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर भी उलमा और तलबा का मकाम बहुत ऊंचा है। उलमा अंबिया किराम के वारिसीन हैं। नबियों की वरासत दराहिम और दीनार, रुपए पैसे नहीं हुआ करती है। अंबिया किराम की वरासत दीन, तक़वा, दीनदारी, ये सब चीज़ें, इल्म, ये सब चीज़ें वरासत के अंदर तकसीम हुआ करती है। आज की इस बस्ती के अंदर, आपकी बस्ती के अंदर दूर दराज से उलमा आए हैं। और मैं एक बात अर्ज़ करूं,
आपने साथ दिया जैसे साथ दे रहे हैं, अल्लाह करे और भी आप साथ दें। उलमा मेहनत करेंगे, इंशाअल्लाह एक दिन इनकलाब आएगा। बस्ती के अंदर हर घर में हाफिज कुरान भी पैदा हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। पीर जुल्फ़कार साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया की किताब के अंदर मैंने पढ़ा, एक कारगुजारी में लिखा है कि समरकंद, बुखारा, ताशकंद के किसी बस्ती के अंदर वो गए, 100% नमाजी। हज़रत ने पूछा कि आपकी इस बस्ती के अंदर मस्जिद में, मैंने यहाँ नमाज़ पढ़ी, मस्जिद भरी हुई है, जवान भी, बूढ़े भी, बच्चे भी, फलां में मगरिब की नमाज, फलां में इशा की, फलां में फजर की नमाज पढ़ी, लोग मजमा इतना कहाँ से? लोगों ने कहा कि हज़रत हमारी इन चंद बस्तियों के अंदर ऐसी मेहनत की है बुज़ुर्गों ने कि आज यहाँ पर 100% नमाजी हैं। जिस तरह हमारे यहाँ जुमे के दिन मस्जिदें भर जाती हैं और जवान, बूढ़े, बच्चे सब आते हैं, छतें भर जाती हैं, रास्ते पुर हो जाते हैं, उनके यहाँ 12 महीने के अंदर हर मौसम में, सर्दी, गर्मी और फजर, इशा, मगरिब, हर नमाज के अंदर लोग आते हैं। जब मेहनत होती है तो नतीजा सामने आता है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं एक वाक़या सुनाकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। उलमा यहाँ पर बहुत सारे तशरीफ़ ला चुके हैं। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहिमहुल्लाह अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। सहाबा के बाद ताबईन और तबे ताबीन का ज़माना है, उस ज़माने के हैं। किताब में लिखा है तराशे के अंदर कि अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहिमहुल्लाह एक मरतबा अपनी ऊँटनी पर सफ़र कर रहे हैं। अरब का इलाका है, सहरा है, कोई पेड़ पौधा नहीं, कोई हरियाली नहीं, चटियल मैदान है। देखा कि वहाँ पर एक औरत बैठी हुई है। मैदान में एक औरत बैठी हुई है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने सोचा कि यहाँ पर ये क्यों बैठी हुई है, क्या वजह है? साथ में दूर दराज तक कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा है, ये अकेले यहाँ पर क्यों हैं? ये करीब पहुँचे, करीब से देखा तो ऊनी लिबास ओढ़ा पहना हुआ है, ऊनी चादर ओढ़ रखी है, बूढ़ी औरत है। सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये पर्दा नशीन खातून थी। इसने पर्दे से जवाब दिया, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सूरह यासीन शरीफ की आयत। रब्बिर रहीम से की तरफ से तुम्हारे ऊपर भी सलामती हो। अलबेला जवाब सुना, ऐसा जवाब कभी सुना ही नहीं। कुरान शरीफ की हर हरफ के ऊपर 10 नेकियां मिलती है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं कि मैंने दूसरा उनसे सवाल किया, अम्मा यहाँ क्यों बैठी हुई हो, क्या बात है? उस खातून ने फिर कुरान शरीफ की आयत पढ़ी और कहने लगी, वमन युज़लिलिल्लाहु फला हादिय लह, जिसका मफहूम बनता है जिसको अल्लाह रास्ता भटका दे इसको कौन दिखा सकता है। मैं समझ गई रास्ता भटक चुकी है, लेकिन कुरान शरीफ की आयत पढ़कर जवाब दिया। कहते मैंने फिर उनसे पूछा, अम्मा यहाँ कब से बैठी हुई हो, अब क्या जवाब देगी? उस खातून ने बरजस्ता कुरान शरीफ का छोटा सा टुकड़ा आयत पढ़ी, सलासा लयालिन सविय्या, 3 रातें गुजर चुकी हैं। अब अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही, ये कौन खातून है, ये क्या बात है? मैंने 2-3 सवाल किए, हर सवाल का जवाब कुरान शरीफ से, और मेरे सवाल का जवाब भी बन जाता है। मैंने अपना सफ़र मुलतवी किया और मेरे दिल में ये बात पैदा हुई कि 2-3 बातें और ज़रा पूछ लेता हूँ, फिर उसके बाद कुछ बात सामने आए तो मुझे ज़रा खिदमत भी मौका मिल सकता है। मैंने कहा, अम्मा कहाँ जाना चाहती हो, आपकी मंजिल क्या है? उस खातून ने कुरान शरीफ की आयत पढ़ी 15 सिपारे की, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा इलल मस्जिदिल अक़सा। मस्जिद हराम से आई है, मस्जिद अक़सा की तरफ जाना चाहती है। फ़लस्तीन की खातून थी, वो गज़ा और फ़लस्तीन की रहने वाली बूढ़ी खातून थी। वहाँ अल्लाह के वली पैदा होते हैं, नबियों की सरजमीन है, हज़ारों पैगम्बर वहाँ तशरीफ़ लाए हैं। वहाँ पर रहमतों का नुज़ूल होता है। कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में नबियों की सफ़ें होगी, सिद्दीक़ीन की सफ़ें होगी, शुहदा की सफ़ें होगी।
वो शहदा की सफ़ों में गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमान होंगे, ज़्यादा मुसलमान वहाँ के होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी शहादतें कबूल फरमाए और उनके लिए सहूलतें पैदा फरमाए। कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं कि मैंने उस खातून से कहा, अम्मा मेरे पास कुछ खाना पीने का सामान रखा हुआ है, 3 दिन से आप यहाँ पर हैं, मैं आपको पेश कर दूँ, कबूल फरमा लें, मेरे पास खाना है। उस खातून ने कुरान करीम की आयत पढ़ करके यूँ कहा, वातिमुस्सियामा इलल्लैल वातिमुस्सियामा इलल्लैल, अपने रोज़ों को पूरा करो शाम तक। मैं समझ गई तो रोज़े से हैं। मैंने बरजस्ता सवाल किया, अम्मा ये कैसा रोज़ा है, ये तो रमज़ान शरीफ का महीना नहीं है। उस खातून ने कहा, वह अन तसूमु खैरुल लकुम, अगर नफली रोज़े रखो तो अल्लाह इसको बहुत पसंद करते हैं। हर महीने में 3 रोज़े रखना सुन्नत है। अल्लाह हमें भी तौफीक अता फरमाए। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं, अब तो मैंने अपना सफ़र कैंसिल कर दिया और मेरे दिल में बात पैदा हुई, ये अजीम खातून है, पर्दा नशीन है, ये कोई इंसान है या कोई और मखलूक है, अल्लाह बेहतर जानता है। मुझे इनसे कुछ सवालात और करने चाहिए, इनके साथ रहना चाहिए। मैंने उनसे पूछा, अम्मा आप अपनी ज़बान में क्यों नहीं बोलती हैं, अपनी ज़बान में क्यों नहीं बात करती हैं? कुरान शरीफ की आयत पढ़ती मेरा जी खुश होता है, लेकिन अपनी ज़बान में क्यों नहीं बात करती, क्या वजह है? इसका भी जवाब कुरान शरीफ की आयत पढ़कर उस खातून ने कहा, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, इंसान के दोनों कंधों पर फरिश्ते बैठे हुए हैं, हर चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसका मफ़हूम यही बनता है, कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून, ज़बान पर मोहर लग जाएगी, इंसान के हाथ पांव आज़ा, ये दरो दीवार, ये छत, ये पंखे, ये तमाम चीज़ें शहादत देगी कि अल्लाह के नेक बंदों ने ये अमल किया है, ये नेक अमल किया है, ये मस्जिद को आबाद किया है, ये दीन के लिए मेहनत की है, या ये काम फला और फला किया है। ये तमाम चीज़ें गवाही देगी। उस आयत पढ़कर ये कहना चाहती हैं कि मैं अपनी ज़बान से कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, मेरी हर बात रिकॉर्ड हो रही है, कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पर। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। अब्दुल्ला इब्न मुबारक सर झूम के बैठ गए, अल्लाह कैसी शान है। कहने लगे, अल्लाह ने आपको कैसा नवाजा है कि हर बात का जवाब, हर सवाल का जवाब कुरान शरीफ से, कैसा नवाजा आपने। इसका भी जवाब उस खातून ने यूं कह कर दिया, वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। इसका मफ़हूम ये बनता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बाज़ अक्लमंद इंसानों को नवाजते हैं। जो अल्लाह के नेक बंदे अक्लमंद समझदार होते हैं, वो अपने वक्त को ज़ाय नहीं करते हैं, वो हर चीज़ की हिफाजत करते हैं। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं कि मैंने क्या पूछूं अब इनसे। मैंने पूछा, अम्मा आपके पास पानी नहीं है, आप वुजू कैसे करती हो, नमाज कैसे, ऐसे ही सवाल किया। उस खातून ने बरजस्ता तयम्मुम वाली आयत पढ़ी, फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबा, अगर तुम्हारे पास पानी ना हो तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लीजिए। कायनात के अंदर किसी पैगंबर की उम्मत के अंदर ये खुसूसियत नहीं मिली है। पाक मिट्टी से तयम्मुम करना ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए खुसूसियत है। ये अजान किसी पैगंबर की उम्मत में नहीं थी, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर अजान है। कई खुसूसियात है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं कि मैंने उस खातून से डरते डरते सवाल किया, दिल से दुआ मांगी, ए मेरे अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा ले, ये कोई अजीम खातून है, मुझे खिदमत का कम से कम मौका मिल जाए। ये गज़ा और फ़लस्तीन की ऐसी नस्लों से ऐसे अफराद पैदा ना हो तो फिर कहाँ पैदा होंगे। कि अल्लाह से मैंने दुआ मांगी और फिर खातून से दरख्वास्त की कि अम्मा मेरे पास ऊँटनी है, मैं आपको पहुँचा दूँ अपने मंजिल तक, कबूल फरमा ले मेरी सवारी, मुझे कहीं और जाना था लेकिन मेरी सवारी कबूल फरमा लें। उस खातून ने कबूल भी किया तो यूं कह करके कुरान शरीफ की आयत पढ़ी, वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, कुरान शरीफ की आयत पढ़ करके कबूल फरमा लिया। अब्दुल्ला इब्न मुबारक जल्दी से तेज भागते हुए गए, अपनी ऊँटनी की नकील और मुहार खोल कर लाए, पेश कर दिया, ऊँटनी को बैठा दिया और पूछा, अम्मा आपके शोहर कौन हैं, किन से शादी हुई है। उस खातून को नागवारी गुजरी।
और खातून ने कुरान करीम की आयत पढ़ी, ला तसअलू अन अशिया इन तुब्द लकुम तसुकुम। इस तरह के सवालात मत कीजिए आप जो बुरे लगे हैं। मैंने माफ़ी मांग लिया, अम्मा मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई। माफ़ भी किया उस खातून ने तो कुरान करीम की आयत पढ़कर, वो मक्कातुल मुकर्रमा वाली आयत पढ़ी, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम्हें माफ़ी है। इसका तर्जुमा यही, आज के दिन तुम्हें माफ़ी है, ला तसरीब अलैकुमुल यौम। मक्कातुल मुकर्रमा जब फतह हुआ तब की बात है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं कि मैंने ऊँटनी को बांध दिया, खातून खड़ी हुई लेकिन पर्दा नशीन थी, ऊँटनी पर सवारी करना आसान नहीं, कहीं बेपर्दगी ना हो जाए। उस खातून ने कुरान शरीफ की आयत पढ़कर मुझे झंझोड़ दिया। वो आयत पढ़ी 18वें पारे की, कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। ईमान वालों से कह दो अपनी निगाहें नीची कर ले, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे। मैं समझ गया ये खातून यूं कहना चाहती हैं, अपनी निगाहें फेर लीजिए, मैं सवार हो जाऊं, कहीं बेपर्दगी ना हो जाए, मेरी माँ और बहनों की कहीं बेपर्दगी ना हो जाए। अल्लाह ने अजमत से नवाजा है, वकार से नवाजा है, शरफ से नवाजा है। कुरान करीम में पूरी एक सूरत सूरह निसा औरतों से मुताल्लिक नाजिल हुई है। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साहबजादी हैं। हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा की माँ हैं। अली करमल्लाहु वजहहु की अहलिया है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर हैं। इतना पर्दा है, वक्त जब करीब आ गया है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया से पर्दा फरमाया है। 6 महीने गुजारे, उसके बाद रोते रोते गुजारे हैं। मदीने शरीफ की औरतें समझाते समझाते थक चुकी थी, लेकिन बाप चले गए, सय्यदुल अंबिया, सब कुछ उनका लुट चुका था। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ऐसी पर्दा नशीन खातून कायनात के अंदर किसी ने देखी नहीं, सुना नहीं किताबों के अंदर। सारे सहाबा की औलाद, सहाबियात, ताबीन, तबे ताबीन, अल्लाह वालों की यहाँ पर्दे का बड़ा एहतमाम है। सैयदा फातिमा ने यहां तक फरमाया, मेरा इंतकाल हो जाए, मेरा जनाजा दिन में ना उठाना। छड़ियां मंगाई उन्होंने, टहनियां मंगाई और तालीम दी अपने घर के बच्चों को कि मेरे चारपाई पर इस तरह टहनियां कर देना, एक लकड़ी ऐसे रखना, फिर लकड़ी ऐसे घुमा के रखना लचकदार, उसके ऊपर पर्दा डाल देना। फिर भी फरमाया कि मेरा जनाजा रात में उठाना, अंधेरे में उठाना, किसी को पता ना चले, मेरा बदन का हुजम, मेरा बदन नजर नहीं आना चाहिए। इंतकाल के बाद इतना पर्दे का एहतमाम किया है, वो तमाम खवातीन की सरदार होगी क़यामत के दिन। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं कि मैंने ऊँटनी पेश की, मैंने अपना सर उधर फेर लिया, खातून सवार हुई, ऊँटनी बिदक कर उठी, वो खातून नीचे गिर गई, खराश आई उनको, मैं भाग कर आया, मैंने संभाला, अल्लाह मेरी वजह से इस अल्लाह की नेक बंदी को, वलिया को तकलीफ हुई है। उस खातून ने कुरान करीम की आयत पढ़कर मुझे तसल्ली दी, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम मिन अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से हैं, आपका इसमें कसूर नहीं। अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने गर्दन झुका ली, ऊँटनी को बांध दिया अच्छी तरह से, फिर सवार हुई और ऊँटनी को खड़ा किया। कुरान करीम की आयत जो सफ़र में दुआ पढ़ी जाती है, सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हादा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, यह हमें सफ़र में दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। रवाना हो गई। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक इतनी खुशी कि मुझे खिदमत का मौका मिला है, ऊँटनी की नकील पकड़े हुए आगे तेजी तेजी से चल रहे हैं, अशार गुनगुना रहे हैं। उस खातून ने 2 नसीहतें की ऊपर बैठे हुए। उस माँ ने यूं कहा, वक़्सिद फी मश्शिका वग़्ज़ुद मिन सौतिक, अपनी रफ्तार कम कीजिए, ऊपर औरत बैठी हुई है, इसका ये मफहूम समझे वो। दूसरी आयत पढ़ी कुरान शरीफ की, फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान। ये क्या गुनगुना रहे हो ज़माना जाहिलियत की अशार, कुरान करीम की जो सूरत याद हो, जहाँ से आसान लगे वहाँ से तिलावत कीजिए, हर हरफ पर 10 नेकियां मिलती हैं। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं और अब तो कुरान करीम की आयतें और सूरतें पढ़ते जा रहे हैं। सामने नज़र पड़ी, काफिला आ गया, सामने नज़र आ गया। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के दिल में खलबली और बेचैनी हो गई कि अल्लाह, मैंने इतना लंबा सफ़र किया है, खिदमत का मौका मिला है, इतने मैंने सवालात किए हैं, लेकिन मसला हल नहीं हुआ है। ये औरत कौन है, ये कैसी खातून है ये, और मुझे अब वापस जाना है। काफिला शायद यही होगा, फ़लस्तीन का काफिला तो वही लग रहा है।
फ़लस्तीन की निशानी से पता चलता है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने 2-4 सवाल तैयार किए कि 2-3 बातें और पूछ लूँ फिर बात ख़त्म हो जाएगी। सवाल किया अम्मा से, अम्मा ये काफिला सामने है, इस काफिले में आपके कौन हैं, बहन भाई बेटा कौन है? उस खातून ने कुरान करीम की आयत पढ़कर कहा अल मालु वल बनून जीनतुल हयातिद दुनिया। बनून बेटों को बोलते, मैं समझ गया बेटे हैं। मैंने बरजस्ता सवाल किया अम्मा आपके बेटे कितने हैं? अब क्या जवाब दे, कितने बेटे हैं, क्या उनका नाम है? लेकिन खातून तो खातून थी, वो उसने बरजस्ता कुरान करीम की 3 आयतें पढ़ी, या यहया खुदिल किताब वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। 3 आयतें अलग अलग से पढ़ी। मैं समझ गया इब्राहीम, यहया और मूसा है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं मैंने आवाज़ दी, तीनों जवान भागते हुए आए, अपनी वालदा को नीचे उतारा और पेशानी पर बोसा दिया, खुशी का इजहार किया। उनकी माँ ने कुरान शरीफ की आयत पढ़ी उन बच्चों के सामने, फबासु अहदकुम मिन वरक़िकुम हादिही इलल मदीनति फलयंजुर अय्युहा अस्का तआमन फलयातिकुम बिरिज़्क़िन मिन्हु। ये आयत सुनकर उनका एक बेटा जवान भागता हुआ गया और थोड़ी देर के बाद खाने पीने का सामान और दस्तरखान लग गया। उस खातून ने मुझे कहा कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। आपने मेरे साथ खैर खाही की है, अब मेरी मेहमान नाज़ी कबूल फरमा लीजिए। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं कि मैंने उस मौके पर कसम खा ली कि मैं उस वक्त तक तनावल नहीं करूँगा, नहीं खाऊँगा, कबूल नहीं जब तक कि ये राज ना खुल जाए ये औरत कौन है। इतना लंबा सफ़र किया, इतने सवालात किए हैं, हर सवाल का जवाब कुरान शरीफ की ऐसी आयत पढ़ती है कहीं से कि मेरे सवाल का जवाब बन जाता है। कैसा नवाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। उस खातून ने, उनके बेटों ने कहा कि आप मेहमान हैं, कबूल फरमा लीजिए। राज ये है कि हमारी वालिदा है, ये माँ है। ये 40 साल का अरसा गुजर गया है। 40 साल के अरसे में इस खातून ने, हमारी माँ ने कुरान शरीफ की आया अलावा कोई एक लफ्ज़ नहीं बोला है। चलते फिरते उठते बैठते कुरान शरीफ पढ़ती रहती हैं। घर का नहीं, घर का भी, पूरी बस्ती का, इलाके का ऐसा माहौल बनाया है कि सारे लोग इनकी बात को समझते हैं। पूरी बस्ती के अंदर, पूरे इलाके में हर बच्चा कुरान शरीफ पढ़ना जानता है। इनकी तरबियत के नतीजे में पूरे इलाके में औरतें हाफिज कुरान हैं, बच्चियां हाफिज कुरान हैं, लड़के हाफिज कुरान हैं। ऐसा माहौल, ऐसा ईमान कि जो कुछ भी हो रहा है अल्लाह की तरफ से हो रहा है। अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। मुसीबतें हो, परेशानियां हो, कुछ भी हो जाए, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ऐसा सबक दिया अपनी उम्मत को, अपनी कौम को, अपने इलाके में, अपनी बस्ती में ऐसी मेहनत की है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं मेरी ज़बान से भी कुरान करीम की वो आयत उस मौके पर सादिर हुई, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। ये अल्लाह का फजल है, ये ऐसी नेमत है जो दुनिया की किसी मार्केट में नहीं मिलती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको चाहता है, जितना चाहता है नवाजता है। शर्त यह है कि तलब होनी चाहिए। हमारी बच्चे और बच्चियां बैठी भी हैं, इन्होंने प्रोग्राम पेश किया है, आपने अपने बच्चों को इनाम दिया है, बेशक दिया होगा बच्चों को इनाम, बच्चियों को इनाम दिया होगा और अब भी देंगे। ये लायक मुबारकबाद है बच्चे और बच्चियां। जिन बच्चों ने हिफ्ज़ किया है, नाज़रा कुरान शरीफ पूरा किया है, जिनकी दस्तार बंदी होगी, उनके वालिदैन भी लायक मुबारकबाद हैं। पूरा कबीला, पूरा ख़ानदान, घर घराना लायक मुबारकबाद हैं। लेकिन मैं एक बात अर्ज़ कर दूं, इन सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम, जिनकी मेहनतों का हक अदा नहीं हो सकता है, लायक एहतराम उनके उस्ताद मोहतरम हैं, उनके असातिज़ाए किराम हैं, जिन्होंने रात दिन मेहनत की है नमाजों में, नमाजों के बाद अपने बच्चों के लिए, अपने तलबा के लिए दुआएं की है। रात दिन एक करके बच्चों को इस लायक बनाया है। बच्चों को पढ़ाना आसान नहीं होता है, जीम शीन काफ निकालना आसान नहीं होता है, बहुत सब्र करना पड़ता है, बहुत तहम्मुल की ज़रूरत पड़ती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने ऐसे उलमा की, ऐसे जिम्मेदारों की, ऐसे सुलहा की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आपके इदारे के जिम्मेदार मौलाना खालिद साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मैंने इनसे आने के बाद पूरे मदरसे की कारगुजारी ली है। कितने बच्चों ने पढ़ा है, क्या माहौल है, क्या कारगुजारी है, कैसा सिलसिला है।
जो मैंने सुना है, जो मैंने महसूस किया है, वो ये है कि बहुत मेहनत हुई अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे उलमा ने 2 बात और कह दूं, 2 मिनट अब और उलमा है, मैं सिर्फ 1-2 मिनट और लेके 1-2 बात आपको बताना कर अपनी बात खत्म करता हूं। दारुल उलूम देवबंद, जिसकी बुनियाद मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1866 में रखी है, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमहुल्लाह और देवबंद के बड़े बड़े उनके शागिर्द अकाबिर उलमा हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह, अल-थानवी रहमतुल्लाह अलैह और कई उनके रफ़क़ा और उलमा ने मेहनत की है। उस ज़माने के अंदर जब उलमा देखने को नहीं मिलते थे, हज़ारों उलमा शहीद हो चुके थे, उस मौके पर ऐसी मेहनत की, आज उसके नतीजे में मौजूदा हिंदुस्तान के अंदर दारुल उलूम देवबंद के तर्ज पर चलने वाले 17,000 से जायद तो वो बड़े बड़े मदारिस जहां अरबी तालीम और मौलवियत की तालीम होती है, छोटे छोटे मकातिब और मदारिस हजारों नहीं लाखों की तादाद में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इस मेहनत से क्या फायदा मिला आपको? आपने हमेशा उलमा ने आवाज दी, आपने कंधे से कंधा मिलाकर शाना बाशाना खड़े होकर के आपने साथ दिया है। क्या नतीजा मिला आपको? मैं अर्ज करूं, कई साल पहले का सर्वे है, पूरी दुनिया के अंदर किसी मुल्क में इतने हाफिज कुरान नहीं हैं जितने हाफिज कुरान हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है, और पूरी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हाफिज कुरान आपके उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर है। और एक तरफ हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, एक मदरसा कायम किया, चलता फिरता मदरसा तबलीग जमात की शक्ल में पूरी दुनिया के अंदर उसका निसाब, उसका निजाम पहुंचा है। ऐसी ऐसी कारगुजारियां हैं जिन कारगुजारियों को सुन करके ईमान ताजा होता है। हजारों लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है कारगुजारियां सुन करके। बेशक लारे बहुत काम हुआ है, जमातों के जरिया, जमइयत के जरिया, मदारिस और मकातिब के जरिया, लेकिन मेरे दोस्तों, कव्वाल के मुसलमानों, जो काम अभी बाकी हैं वो बहुत ज्यादा बाकी है। दीन के फैलाने की मेहनत की रफ्तार है, लेकिन बुराई की रफ्तार बहुत ज्यादा है। इसलिए हमें अभी बहुत मेहनत करनी है, अपने उलमा का साथ देना है, मदरसों का साथ देना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए, घर घर में हाफिज कुरान, अहले इल्म, उलमाए दीन पैदा फरमाए, दीन की दाई पैदा फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु चश्म